नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों, बीएसपी की तरफ से मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। और साथियों, और भी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस कर देना। कि भूल जाओगे जाति पाति, कोई ना होगा साथी, और याद बहुत आएगा तुमको वो बसपा का हाथी। कि साथियों, बहन जी ने जो काम किए हैं ईमानदारी से आज तक इस धरातल पे, वो काम किसी ने नहीं किए हैं। लेकर किसानों से लेकर मजदूरों तक, सरकारी नौकरों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक, यानी बहन जी ने जो काम किया है वो काम आज तक किसी ने नहीं करा है। और सब लोग ये बात जानते भी हैं, मगर वो जातियों में बंटने के कारण अपना वोट बहन जी को नहीं दे पाते। यानी उनको ईर्ष्या जो हो गई है जाति के नाम पर, केवल कि जाटव हैं ये लोग, कि आगे आगे चलना होगा नहीं तो होगी लाठी। यानी जब गुलामी आएगी, जैसे पहले थी, पूर्व में रही है गुलामी भारत में बहुजनों पर, जिनको 85% कहा जाता है, जो लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं या ऊंची जाति का समझ रहे हैं, जिनको आज तक बताया नहीं गया इतिहास के बारे में कि पहले इन लोगों के साथ क्या हो चुका है, इन लोगों की कैसी हालत होती थी। 85% है जो अपने आप को SC ST OBC जो हिंदू समझ रहे हैं, कि आगे आगे चलना होगा नहीं तो होगी लाठी। और पीछे भी यह गुजर चुका है, पीछे भी यह गुजर चुका है, क्या नहीं सुनाई आती। कि साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, ये आगे निरा आगे होने वाला ही नहीं, पीछे भी हो चुका है। ये गुलामी पीछे भी आई है। तो पहले तो बाबा साहब की पहले भी ये हो चुका है, गुलामी हमारे देश में थी, मगर एक बाबा साहब की वजह से इस गुलामी को दूर कर दिया गया। और साथियों, मुझे तो फिर भी लग रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है, केवल बार बार जनता को राशन का लालच देना, बार बार जनता को राशन का लालच देना, और किसी भी चीज़ में भागीदारी हिस्सेदारी नहीं देना, जन्नत जमीन में हिस्सेदारी नहीं देना, नौकरी में हिस्सेदारी नहीं देना, किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं देना, केवल राशन देना। राशन के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, मगर लोग गहरी नींद में सोए हैं और उन्हें नशा चढ़ा है जातिवाद का और धर्म का। इसी कारण इन लोगों की यही दशा होने वाली है। पर आगे जो समय आ रहा है धीरे धीरे, मुझको तो ऐसा महसूस होता है कि 30 के बाद शायद इन लोगों को आज़ादी मिल सके, फिर इनको गुलामी में जाना पड़ेगा, ऐसा ही महसूस होता है। सरकार के कामकाजों को देखकर, सरकार जनता के हित में कोई काम नहीं करती, जनता के लिए महंगाई बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और केवल राशन देकर। साथियों, ये राशन का लालच हम सबको लेकर बैठेगा, और हम लोग याद करेंगे कि बहन जी की सरकार अच्छी थी। जैसे आज बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सबके लिए लिखा, हर एक जाति वर्ग का आदमी मान रहा है, मान नहीं रहे हैं, मगर ये लोग वोट नहीं दे रहे हैं। वोट बहन जी को देना पड़ेगा, क्योंकि बहन जी संविधान के हिसाब से सरकार चलाती हैं। वो इंसानों में जाति धर्म मजहब, काला गोरा, ऊंचा नीचा, वैर ईर्ष्या, इस तरह की सरकार नहीं चलाती। वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली सरकार चलाकर सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और उन्होंने बढ़ा के दिखाया है, मगर आज तक किसी ने बढ़ा के नहीं दिखाया। जनता सब कुछ जानती है, फिर भी वोट नहीं देती। कहते हैं ना, गीदड़ के दिन आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता है। इन बहुजनों के 85% लोगों के दिन आ रहे हैं, जिससे आपस में नफरत कर रहे हैं, और अपना वोट अपने व्यक्ति को न देकर, जिसने काम करके दिखाया है उसे न देकर, उन लोगों को दे रहे हैं जो राशन के बदले हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। और बुलडोजर भी चल रही है प्रदेश में। कुछ लोग कहते थे कि बहन जी शांत बैठी हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बहन जी डरी हुई हैं। बहन जी क्यों न शांत बैठे, बहन जी क्यों न डरे? तो जब बहन जी के साथ पावर ही नहीं है, अगर हम लोग बहन जी के साथ लग जाए तो भला बहन जी डर जाएंगी? कभी भी डरने वाली नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप वोट दीजिए मत दीजिए, आप बीजेपी को ही देते रहिए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही फर्क बहन जी पर पड़ता है। बस मुझको थोड़ा यही सताता है कि यार, ये समाज के लोग एक बार तो गुलामी से निकले हैं, फिर से गुलामी में पहुंच जाएंगे, और हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे भी तो उसी खाने में जाएंगे। हमको बस इसी बात की फिक्र सताती है, हम जो आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बल्कि मेरा कोई मकसद दूसरा पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं वीडियो बनाकर,
मेरा मकसद यही कि लोगों को जागरूक किया जाए। बाबा साहब ने जिनके लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने बच्चे तक के कुर्बान कर दी, और बहन जी ने भी अपना गृहस्थ नहीं देखा, अपना घर नहीं बसाया, और वो आज रोड पर इसीलिए तो नहीं निकलती हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। अगर उनके पास पावर होती तो वो रोड पर तो क्या किसी की मजाल ही नहीं थी हाथ भी लगा दे हमारे लोगों को, 85% लोगों को, SC ST OBC को। साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि साथियों वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। और साथियों, ये मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप मेरी कविता से संतुष्ट हैं तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है साथियों मनोज कुमार 909, और साथियों हम BSP पर ही सारी खबरें बनाते हैं। चलता हूँ साथियों, जय भीम, जय हिंद।